सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी। एक बार सभी साथी जुड़ें और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथी पोस्ट थोड़ी ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी। सभी साथी थोड़ा एक बार जुड़ जाएं और पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को जोहार। जय जवाहर जय जवाहर। तो साथियों, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को एक बार शेयर करें, फिर हम सब एक बात रखते हैं आपके आगे। साथियों, पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को जोहार। सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी। साथियों, थोड़ा पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों को जोहार। साथियों, जो देचू गांव का एक जो बच्चा है भील समाज का, उसको लेकर जो पिछले 17 तारीख को एक घटना हुई थी सांगरिया में अंबिका रेस्टोरेंट में, तो उसमें 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने मेडिकल जांच कर चुकी है। और जो कैमरे हैं, फुटेज हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनमें भी क्लियर हो चुका है कि बच्चे को बस स्टैंड से गाड़ी में डालकर लेके गए अपने घर पे और उसके बाल काटे, उसको बाथरूम पिलाया, उसके साथ कुकर्म किया। ये सब जांच क्लियर हो चुकी है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशासन ने कहा है। पिछले 6 तारीख से लगातार थाने के आगे घेराव था, थाने के आगे धरना था और उसके बाद में 10 तारीख को कलेक्टर के पास गए और ज्ञापन दिया और जो भी समस्या थी वो बताई। मतलब एक 17 धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और जांच भी क्लियर हो चुकी है और हजारों लोगों ने रोड पर आकर गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया, पर आज तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने का कारण है लेन देन। पीड़ित परिवार के घर पे कई लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि आप राजीनामा कर लो, हम लोग आपको पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी मुकदमे में जो बलात्कार जैसे घटनाओं के मुकदमे लग चुके हैं, उसके ऊपर अपहरण के मुकदमे भी लग चुके हैं, उसके ऊपर अपहरण की धारा जैसी लगी है, SC/ST एक्ट धारा लगी है, फिर भी मतलब प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को भी वो दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो। तो कल के दिन जो परिवार के साथ कोई घटना होगी, मारपीट या कोई एक्सीडेंट वगैरह, उस पीड़ित परिवार को कोई मार देगा तो उसका जिम्मेदार तो प्रशासन होगा। और हमारे पास भी कई कॉल आए कि आप लोग पैसे लेकर इसको जो भी है राजीनामा कर लो। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि बात स्वाभिमान की है। उसने खुद ने कबूल किया है। 1-2 घंटे पहले उसके किसी रिश्तेदारों के कॉल आए थे, उसने खुद ने कबूल कर लिया है कि हम लोगों से गलती हो गई, हम लोग माफ़ी मांगते हैं, हमने इस बच्चे के साथ ऐसी हरकतें की। ये उस जो अपराधी है उसने खुद ने किसी के थ्रू कॉल करवा के बोला है कि हम लोगों से गलती हो गई, माफ़ कर दो, राजीनामा कर लो, पैसे ले लो। प्रशासन जांच कर चुकी है, हम लोगों को गुमराह कर रही है प्रशासन के हम लोगों ने टीमें भेज दी है। कोई टीमें नहीं भेजी है प्रशासन ने।
और अब भील समाज को अपना जो ताकत है वो दिखाने की आवश्यकता है साथियों। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, और हम लोगों को यहाँ स्टार लगाने नहीं है कि भाई हम लोगों के स्टार लगेंगे यहाँ पे। ये लड़ाई उस बच्चे की है जिस बच्चे ने अपनी मजदूरी करके पैसे मांगे, और पैसे मांगने पर उसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को न्याय दिलाएं। पिछले कई दिनों से मुकदमा दर्ज करवाया, थाने के आगे बैठे रहे, उसके बाद में बड़ी संख्या में घेराव किया। अगर पूरे संभाग से एक गांव से अगर एक व्यक्ति आए तो 50,000 गांव हैं। जोधपुर जिले के अंदर 2,000 गांव हैं। अगर एक एक बंदा भी आए तो एक गांव से एक बंदा भी आए तो 2,000 लोग आ सकते हैं। तो पूरे जोधपुर संभाग से कहना चाहता हूँ, जोधपुर, नागौर, अजमेर संभाग इस नज़दीक लगते हैं। कई घटनाएं नागौर में हुई तो लड़ाई लड़ी, कई घटनाएं अजमेर संभाग में हुई तो भी लड़ी लड़ी, जालोर में भी लड़ाई लड़ी, सिरोही में भी लड़ाई लड़ी, पाली में भी लड़ी होगी। तो अगर आपके ज़िले में दूसरे लोग भी आकर लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी, तो आपको भी कर्तव्य है कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। ये बात समाज के स्वाभिमान की है। मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे तो हम सब ने पहले सोमवार को कलेक्टर घेराव के लिए बोला था। तो सोमवार में क्या है कि होली के दिन में लोग अपने बच्चों को लेकर गांव गए हुए हैं, तो आएंगे, स्कूल ज्वाइन कराएंगे, तो वो उस मैसेज को लेकर थोड़ा एक बार सब लोगों से राय कमेटी की, तो उन्होंने कहा थोड़ी तारीख बढ़ा दो ताकि लोग आराम से पहुंच सके। तो सबकी राय से आज सबने ये तय किया है कि 20 तारीख को, जो आने वाली कल 18 है, और 19-20 तारीख को कलेक्टर को घेराव किया जाएगा। कुछ मैसेज में थाने का घेराव लिख दिया है, वो क्या जल्दबाजी में लिख दिया गया होगा, तो कोई बात नहीं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और 20 तारीख को प्रत्येक जिले से, प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति, चाहे किसी भी हालत में अगर जोधपुर पहुंचता है, पावटा में जो कलेक्टर ऑफिस है, हम लोग वहां पर कलेक्टर घेराव किया जाएगा। और अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूं कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो आगे जो क्या होगा वो पता नहीं, मगर 20 तारीख को हम लोग कलेक्टर घेराव करेंगे। और कलेक्टर घेराव करने के बावजूद अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि बात स्वाभिमान की है। हम लोग स्वाभिमान के साथ सौदा नहीं करेंगे। इतना बड़ा अपराध हुआ है, 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जांच हो चुकी है, मेडिकल जांच हो चुकी है, कैमरों में ये क्लियर हो चुका है कि उस बच्चे को गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे हैं। ये फोटे मतलब कैमरों में रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, सब चीज़ों की क्लियर हो चुके हैं। जहाँ पर बच्चे को घर पे ले जाकर बाल काटे गए, बच्चे को पैसा पिलाया गया, वहाँ स्पेशल टीम आकर वहाँ के बालों का सैंपल लिया है। उस घर में बाल मिले, फिर बच्चे का सैंपल लिया पुनः। मतलब जितनी जांच होनी चाहिए तो सब क्लियर हो चुकी है। जो प्रोसेस होना चाहिए, प्रशासन ने जो छानबीन करनी चाहिए वो क्लियर हो चुकी है। मगर अब प्रशासन चाहती है कैसे भी करके ये आपस में सलट जाए पैसे लेकर। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सब हाथ जोड़कर विनती है कि जोधपुर में आप कैसे भी करके आओ, चाहे बस से आओ, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे अपनी बाइक से आओ, एक दिन का समय निकाल कर अपने आस पड़ोस में, आज आप सबको पता होना चाहिए कि हर गांव में, अभी आपने देखा होगा एक बालोतरा के आसपास एक पीड़ित परिवार को घर में घुसकर तलवारों से मारा। कई दुकानों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं लोग, कई ओन की ज़मीनों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। तो साथियों, जितने भी गांव के लोग पीड़ित हैं वो सब अपने समाज की इस लड़ाई में शामिल हो, और आप अपने समाज का संगठन को एक मजबूत दिशा दें, ताकि आपके साथ हर गांव गली में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाए। क्योंकि ये जो प्रशासन है, ये सरकार है, इनको लगता है कि हम लोग किसी काबिल नहीं हैं, ना हमारा कोई वजूद है। तो साथियों,
जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई इनाम नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं समाज के नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब इसमें हिस्सा लें। और मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो चांद समा में जो देचू की जो घटना है, देचू चांद समा में जो छोटे बच्चे के साथ 17 साल के बच्चे के साथ जो कुकर्म किया, बाल काटे, उसको पेशाब पिलाया, उसको लेकर घटना को बहुत बड़ी एक शर्मनाक घटना है, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों को लड़ना चाहिए। मैं अपील करता हूँ पूरे नागौर जिले से, जालोर, पाली, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, सब जिले से आएँ और अपने इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक दिन की टाइम निकालकर कलेक्टर घेराव करेंगे 20 तारीख को। कुछ मैसेज 18 तारीख को है, तो मैं साथियों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि राय सलाह सबकी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, तो होता रहता है। मगर 20 तारीख है जो ये एक फिक्स तारीख है और कलेक्टर ऑफिस पावटा पर घेराव किया जाएगा बड़ी संख्या में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने गांव से आप 10-12 हज़ार में एक बस करके 10-12 बुद्धिजीवी व्यक्ति एक बस कर लें, 1000 रुपये देकर 12 जने अगर बस करें तो उसमें 100 लोग आ सकते हैं। आप अपनी बस में पानी की व्यवस्था साथ में लेकर आएँ और आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम लोग प्रत्येक गांव से अगर बसें करते हैं, एक एक दो दो बस करेंगे, तो साथियों ये लड़ाई ज़रूर सफल होगी। अब साथियों ज़मीर, हम लोगों को अपने ज़मीर की लड़ाई लड़नी है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। हम लोग तो भले ही सरकार हमें जेल में डाल दे तो हम लोगों को मंजूर है, मगर उस पीड़ित परिवार को न्याय देकर ही रहेंगे, उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। चाहे प्रशासन हमें जेल में डाले, चाहे भले कुछ भी करे, अगर हम लोगों को वहाँ भूख हड़ताल पे बैठकर अपने प्राण भी देने पड़े तो अभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे साथियों। और वो पीड़ित परिवार भी इतना मजबूत है साथियों कि उसने अभी तक किसी भी पैसे लेकर सौदा नहीं किया। आज उस पीड़ित परिवार को हर 1 मिनट के बाद में एक कॉल आता है कि पैसे लेके राजीनामा कर लो, तो उसने राजीनामा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो भी समाज का आदमी इस मुकदमे में आकर कहेगा कि राजीनामा कर लो, तो आने वाले समय में उस आदमी को समाज का दलाल कहा जाएगा। और जहाँ कहीं पर भी आपको कोई ऐसा आदमी मिले और कहे कि राजीनामा कर ले, तो उसकी आप रिकॉर्डिंग कर लो और फिर वो ग्रुपों में डालो। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसी घटनाओं में जो राजीनामे के लिए बोल रहे हैं कोई भी आदमी, क्योंकि राजीनामा करने के लिए वो सबसे पहले हमारे समाज के आदमी को आगे करेंगे। अगर कोई भी राजीनामा के लिए आपको आगे बात करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसका वीडियो बनाइए और ग्रुपों में डालिए, ताकि वो पता चले कि समाज का दलाल कौन है। तो साथियों ये लड़ाई लड़नी है। 20 तारीख को जोधपुर में कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जिसमें हम सब बढ़ चढ़कर एक दिन के लिए, साथियों अगर एक गांव से एक आदमी आए तो पूरे जोधपुर जिले में 2000 गांव हैं, तो 2000 लोग पहुंच सकते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, हर गांव से अगर एक आदमी आए तो यहाँ पर 10 से 20 हज़ार लोग आ सकते हैं। तो कम से कम हम अपनी लड़ाई तो लड़ें। आगे हार होगी जीत होगी वो तो आगे की आगे देखेंगे, एक बार लड़ाई लड़ने में तो हम लोग खड़े रहें। तो सब साथियों आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 20 तारीख को आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें मैसेज डालिए, पोस्ट बनाइए, जोधपुर कलेक्टर घेराव। चांद समा में जो बच्चे के साथ घटना हुई उसको लेकर बड़ी संख्या में कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और इस पीड़ित परिवार को पूरी तरह जो भी सुविधा है वो दिलाई जाएगी और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। ये हमारी मांग है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करें। और 20 तारीख को युवा साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, साथियों अपने गांव में आप लोग अगर 10 जने इकट्ठे होके, चाहे आप सिटी बस लेके आएँ या चाहे बस लेके आएँ, ताकि आपको जाने में आसानी रहेगी। और जो भी साथी किराए करके जो बड़े व्हीकल लेके आएंगे तो वो व्हीकल भी कहीं ना कहीं वो ड्राइवर अपने आप अपने तरीके से कहीं साइड में खड़ा कर देगा और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हम लोगों को गाड़ियों की चिंता भी नहीं रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी गाड़ी किराए करके लेके आएँ, बस जिसमें 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे 100 किलोमीटर के दायरे में। मगर उसमें आदमी हम लोग बिना पैसे के 100 ला सकते हैं।
तो आप सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि जो देचू घटना है, जो बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है, कुकर्म हुआ है, उसके बाल काटे हैं, तो इस घटना को लेकर हम लोग 20 तारीख को कलेक्टर का घेराव किया जाएगा और बड़ी संख्या में आप सभी पहुँचे। जोहार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करें। जय जोहार, जय आदिवासी।